हेलो स्टूडेंट, चावड़ा सर लेक्चर के एक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र प्रश्न बैंक 2021-22 के हम लगातार आप लोगों को 8 अध्याय पहले दे चुके हैं। इस वीडियो में हम अध्याय 9 की शुरुआत कर रहे हैं। हमने अभी तक बड़े प्रश्न नहीं लिए हैं, सिर्फ मैंने अति वाले प्रश्न सभी पार्टों से लिए हैं। प्रश्न बैंक के बड़े प्रश्नों के लिए हम अलग से वीडियो आप लोगों को बाद में देंगे। तो अभी हम देखते हैं अध्याय 9 के ऑब्जेक्टिव और अति लघुत्तरी वाले प्रश्न। तो आइए शुरुआत करते हैं हम। तो अध्याय 9 मतलब आपकी जो सेकंड बुक है उसका चैप्टर नंबर 3, ठीक है। फर्स्ट बुक में 6 चैप्टर है और नेक्स्ट सेकंड बुक में हमारा ये जो थर्ड नंबर का चैप्टर है, अगर लाइन से गिने तो ब्लूप्रिंट के हिसाब से अध्याय 9 बनता है। इसमें 2 ऑब्जेक्टिव, एक 2 अंक का प्रश्न आना है और एक 4 अंक का आना है। हम इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव और 2 अंक के प्रश्न की बात कर रहे हैं। तो पहले दे रखे हैं ऑब्जेक्टिव, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। यह कथन किसका था? तो यह कथन था हार्टले विदर्स का। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? तो मुद्रा का कार्य नहीं है कीमत स्थिरता। केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है? तो केंद्रीय बैंक द्वारा ये सभी तरह की मुद्रा जारी की जाती है, चलन मुद्रा, साख मुद्रा और सिक्के। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है? तो वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी केंद्रीय बैंक है, केंद्रीय बैंक है। और 5वें में आएगा मुद्रा पूर्ति का नियमन कौन करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। तो ये हमारे 5 सही विकल्प हो गए हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति विनिमय का माध्यम मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। क्या है? प्राथमिक कार्य है। साख सृजन में बैंक जमाएं उत्पन्न करते हैं, तो वो व्युत्पन्न। भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को ऋण उपलब्ध कराती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बैंक दर। केंद्रीय बैंक सरकार का होता है, क्या होता है? बैंकर होता है। मूल्य मापन मुद्रा का कार्य है, तो वो है प्राथमिक। तो ये हो गए हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इनको भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं सत्य असत्य और सही जोड़ी। तो सत्य असत्य की बात करें तो मुद्रा एक अच्छा सेवक है किंतु बुरा स्वामी है। ये सत्य है या असत्य? तो ये बिल्कुल सत्य है। लोगों में बैंकिंग आदत कम होने पर मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाएगी, गलत है। चालू खाते में ब्याज दर ऊंची होती है, सत्य है। और अधिक विकर्ष केंद्रीय बैंक का उद्देश्य स्वतः लाभ प्राप्त करना है, यह असत्य है। इसके बाद जोड़ी देखते हैं। जोड़ी है मुद्रा का प्राथमिक कार्य, तो उसका आएगा सी वाला, मुद्रा का मापक। मुद्रा का गौण कार्य, उसमें आएगा डी, मुद्रा का हस्तांतरण। मुद्रा का आकस्मिक कार्य, उसमें आएगा ए वाला, सामाजिक आय वितरण। मुद्रा के अन्य कार्य में आएगा बी वाला, तरलता दायक। अधिविकर्ष में आएगा आपका एफ वाला, अस्थायी व्यवस्था। और नगद साख, इसमें आएगा जी वाला, स्थायी व्यवस्था। तो ये हो गई आपकी जोड़ी। इसके बाद देखते हैं आगे के प्रश्न उत्तर। देखिए उन्होंने एक वाक्य में उत्तर दे रखे हैं। सबसे पहले वाले की अगर बात करें, अच्छी मुद्रा के किसी एक गुण को लिखिए। तो एक गुण होता है मूल्य की स्थिरता। सबसे प्रभावशाली गुण होता है ये इसका। मुद्रा पदार्थ का सबसे आवश्यक गुण है मूल्य की स्थिरता होना। इसके बाद दूसरा देखते हैं, व्यक्तियों की बैंकों में किन जमाओं को मुद्रा की पूर्ति में शामिल नहीं किया जाता है? तो जो इसका उत्तर है
कि व्यक्ति की किन जमाओं को मुद्रा की पूर्ति में शामिल नहीं किया जाता है। तो इसमें आ सकता है कि 3 वर्ष तक 100 रुपए प्रति माह जमा करते हैं तो वो मुद्रा में शामिल नहीं होती, मुद्रा की पूर्ति में शामिल नहीं होती। 3 वर्ष तक 100 रुपए जमा करना मुद्रा की पूर्ति में शामिल नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं साख का निर्माण कौन करता है। तो जो साख का निर्माण है, साख का निर्माण बैंकों द्वारा किया जाता है। कौन करता है? बैंक करता है। बैंक केवल मुद्रा जुटाने वाली संस्था नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण अर्थ में वह मुद्रा की निर्माता भी है। इसलिए साख का निर्माण कौन करता है? बैंक करता है। रिजर्व बैंक किस प्रणाली के आधार पर नोट निर्गमित करता है? तो इसका उत्तर आएगा रिजर्व बैंक किस प्रणाली के आधार पर नोट निर्गमित करता है। तो जो वो प्रणाली होती है वो होती है मुख्य नोट निर्गमकर्ता प्राधिकारी के द्वारा। और भारत सरकार के साथ हम स्वच्छ और असली नोट की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लक्ष्य के साथ मुद्रा राष्ट्र की मुद्रा के डिजाइन, उत्पादन और समग्र प्रबंधन के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। मतलब वो जो नोट निगम करता होता है वो निर्गमित करता है इसको, नोट निगम करता। ठीक है। कागजी मुद्रा निगमन का अधिकार किसे होता है? कागजी मुद्रा निगमन का अधिकार किसे होता है? तो वो भी निगमकर्ता प्राधिकारी को ही होता है। ठीक है। निगमकर्ता प्राधिकारी जो होता है वो ही कागजी मुद्रा का अधिकार उसके पास होता है। रिजर्व बैंक करती है वैसे स्कोर कौन करती है? रिजर्व बैंक के पास होता है। रिजर्व बैंक देश का मुख्य नोट निर्गमकर्ता प्राधिकारी है। तो रिजर्व बैंक के पास होता है इसका अधिकार। इसके बाद हम देखते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न। जैसा मैंने बोला है कि इस वीडियो में हम आपको अति लघुत्तरी बताएंगे और जब सारे हमारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे तब हम बड़े बड़े प्रश्नों के लिए अलग से वीडियो लेके आने वाले हैं। तो अब बात करते हैं अति लघुत्तरी प्रश्नों के उत्तर। मेरे हैंडमेड नोट्स के द्वारा मैं आप लोगों को बता देता हूं एक एक उत्तर। सबसे पहला पूछा है मुद्रा, जो इस पाठ है अध्याय 9 है, मुद्रा का क्या अर्थ है? तो मुद्रा का अर्थ क्या है? तो आंग्ल भाषा का मनी शब्द है ये, लैटिन भाषा के मेनेटा से बना हुआ है और रोम में देवी जूनो के जो मंदिर में मुद्रा बनाई जाती थी, मतलब वहां देवी जूनो को ही क्या कहा जाता था? मनी कहा जाता था। और रोम के निवासी देवी जूनो की क्षमता प्रतिमा के समझ सिक्कों का ढक्कन करते थे, मतलब सिक्के ढालते थे, इसलिए इसे देवी के नाम पर मुद्रा का नामकरण किया गया। और नेप ने इसकी परिभाषा क्या की थी कि कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है वो मुद्रा कहलाती। तो ये पूरा उत्तर आप इसका याद कर सकते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। जो आपका प्रश्न नंबर 2 है वो है विनिमय किसे कहते हैं? सीधी सी बात है, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना या एक सेवा के बदले दूसरी सेवा को लेना वो विनिमय कहलाता है। एक वस्तु या सेवा के बदले दूसरी वस्तु या सेवा का प्राप्त करने के कार्य को वस्तु विनिमय कहते हैं। वस्तुओं के हस्तांतरण की इस प्रक्रिया में दोनों वस्तुओं के उत्पादन स्वयं उपस्थित होकर अपनी वांछित वस्तुओं का हस्तांतरण करते हैं, इसलिए इसे प्रत्यक्ष विनिमय भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा की मांग किसे कहते हैं? और मुद्रा की मांग सव्यवहार को पूरा करने के उद्देश्य से की जाती है, तो इसे मुद्रा की मांग कहा जाता है। या यूं कह सकते हैं कि यह गृहस्थों तथा फर्म द्वारा अपने दिन प्रतिदिन के लेन देन के कार्यों के लिए की गई मांग जो होती है वो मुद्रा की मांग होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। मुद्रा की पूर्ति को समझाइए। तो मुद्रा की पूर्ति किसी समय विशेष पर मुद्रा की पूर्ति का अर्थ है उस कुल मुद्रा की मात्रा से होता है
जो उस समय बिंदु पर चलन में होती है, मतलब उसके समय बिंदु पर चलन में होती है, वो क्या कहलाती है? मुद्रा की पूर्ति कहलाती है। या यूं कह सकते हैं कि मुद्रा की पूर्ति का अर्थ घरेलू मुद्रा की उस कुल मात्रा से है जो राष्ट्र की जनता द्वारा स्वीकृत या उसके पास होती है। यह जनता का आशय है। अर्थव्यवस्था से संबंधित व्यक्ति, व्यावसायिक फर्म, राज्य तथा स्थानीय सरकारें हैं। इसमें बैंकें नहीं आती है, याद रखना, इसमें बैंकें नहीं होती है शामिल। इसके बाद देखते हैं केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं। तो केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं? केंद्रीय बैंक साधारण बैंक से भिन्न एक ऐसी संस्था है जो देश की समूची बैंकिंग व्यवस्था को नियंत्रित करती है। और केंद्रीय बैंक उस बैंक को कहते हैं जो देश की मौद्रिक बैंकिंग तथा साख प्रणाली का नियमन एवं नियंत्रण इस प्रकार करता है कि, यहां तक नोट कीजिए, फिर हमको पेज पलटाना पड़ेगा। और अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को क्लिक कर लें, जिससे आने वाले जितने भी वीडियो है वो आपको आसानी से मिल जाए। देखिए, हमने कला संकाय में हमने राजनीति के भी वीडियो डालना शुरू कर दिए थे, पर बीच में प्री बोर्ड एग्जाम के कारण हम थोड़े से रुक गए थे। अब वापस प्री बोर्ड खत्म हो गई है, 17 तारीख से आपकी एनुअल एग्जाम शुरू है, इसलिए हम सभी विषय के हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति, अर्थशास्त्र, भूगोल, गणित, भौतिक, रसायन सबके वीडियो डालने वाले हैं। तो आप लोग हमारे चैनल से बने रहें, आपको पूरा सहयोग परीक्षा तक हम रोज करते रहेंगे और रोज वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट अच्छा सा कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे देखते हैं उसी उत्तर का आगे का भाग कि देश का आर्थिक विकास वांछित दिशा में द्रुत गति से हो सके, यह राष्ट्र का सर्वोच्च बैंक होता है और जो सरकार तथा बैंकों के बैंक की भूमिका भी निर्वाह इस ढंग से करता है कि आर्थिक विकास निर्बाध गति से चलता रहे। तो ये हो गया हमारा केंद्रीय बैंक। अब बात करते हैं, पुनः वैसे ही प्रश्न आ रहा है एक बार और, वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं? अभी हाल मैंने बताया, एक वस्तु या सेवा के बदले दूसरी वस्तु या सेवा का आदान प्रदान होना वस्तु विनिमय कहलाता है। अब बात करते हैं सीमित अधिग्राह्य से आप क्या समझते हैं? अगला प्रश्न, सीमिति विधिग्राह्य मुद्रा राष्ट्र की वह मुद्रा है जिसमें कोई व्यक्ति निश्चित सीमा के पश्चात एक बार में स्वीकार करने से इनकार कर सकते हैं। मतलब एक निश्चित सीमा के पश्चात उसको स्वीकार करने से अपन मना कर सकते हो और उसमें जेल भी नहीं होती है। जैसे मान लो कोई चेक है या ज्यादा दिन पुराना हो गया और वो अब स्वीकार करने योग्य नहीं है तो उसको इनकार कर सकते हैं, स्वीकार नहीं की जा सकती है। चलन के बाहर की मुद्रा का भी बात इसमें आ सकती है, ठीक है। उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। इस मुद्रा को एक निश्चित सीमा तक ही स्वीकार करने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य किया जा सकता है। तो ये हमारे जो 7 प्रश्न हैं, यहाँ पे हमारे पूरे हुए 7 प्रश्न ही दे रखे थे इसके अंदर, छोटे वाले। बड़े वाले प्रश्न हम बड़े वीडियो में देंगे आपको अलग से, क्योंकि यहाँ पे देते हैं तो वो वीडियो 30-40 मिनट का हो जाएगा। तो हम आप लोगों को बड़े जो प्रश्न है उनके लिए वीडियो अलग से बना के देंगे। 4 वीडियो 4 नंबर के प्रश्नों का, 4 वीडियो 3 नंबर के प्रश्नों का, ठीक है। तो आप लोग इन प्रश्नों को पढ़िए, हमारे चैनल पर बने रहिए, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।